सभी का आपके अपने YouTube चैनल मन दर्पण में। साथियों, आज हम बात करेंगे IM शक्ति उड़ान योजना सैनिटरी नैपकिन की मांग किस प्रकार से की जाए, वह CBO कार्यालय द्वारा किस प्रकार से प्रभारियों की मैपिंग की जाए। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी पत्र 16/2/2026 के द्वारा सैनिटरी नैपकिन वितरण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम चरण अप्रैल, मई व जून हेतु मांग सूचना राज सिम्स पोर्टल पर अपडेट करने हेतु आदेश जारी किया गया था व दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसी के संबंध में निदेशालय महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर के द्वारा उड़ान योजना की मांग सिम्स पोर्टल पर ऐड करने हेतु VC आयोजित की गई। इसी के संबंध में हम सबसे पहले बात करेंगे CBO कार्यालय द्वारा किस प्रकार से संबंधित प्रभारियों की मैपिंग की जाए। इसके लिए हमें सबसे पहले SSO ID लॉगिन करनी है और राज सिम्स पोर्टल पे क्लिक करना है। सेम राज सिम्स पोर्टल पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने PM पोषण MDM व वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उड़ान योजना का लोगो शो हो रहा है। उड़ान योजना लोगो पर हम क्लिक करेंगे और हमारे सामने डैशबोर्ड शो हो रहा है, जिसमें CBO कार्यालय की ID के द्वारा हम विद्यालय को मैपिंग करेंगे। सेटिंग वाले मेन्यू पे क्लिक करते ही हमारे सामने दो ऑप्शन हैं, एडमिन और IM। एडमिन मॉड्यूल में यूज़र मैनेजमेंट पर हम क्लिक करेंगे। यूज़र मैनेजमेंट पर क्लिक करते ही हमारे सामने यूज़र लिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे और जिस विद्यालय की हमें मैपिंग करनी है उसका हम शाला दर्पण ID सर्च करेंगे। ID सर्च करते ही हमारे सामने उस स्कूल का नाम और उसमें पूर्व में मैप संस्था प्रधान का नाम शो हो जाएगा। अगर इस ID में हम किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं तो लास्ट पे एक्शन टैब दिया गया है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब हमें जिस भी नवीन कार्मिक की SSO ID या प्रभारी की मैपिंग करनी है उसकी SSO ID हम यहाँ दर्ज करेंगे और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नीचे संबंधित की SSO ID, मोबाइल नंबर, ईमेल ID सब शो हो जाएंगे और नीचे आप सेव पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आप विद्यालय के उड़ान योजना प्रभारी की मैपिंग CBO कार्यालय द्वारा की जा सकती है। द्वारा की जा रही मांग को हम देखने के लिए हम सेटिंग मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से IM मॉड्यूल चूज करेंगे। अब लेफ्ट साइड में मेन्यू दिया गया है एनुअल परचेज डिमांड। डिमांड में डिमांड का ऑप्शन है, यहाँ हम क्लिक करेंगे और लास्ट में एक्शन मेन्यू पे हम क्लिक करेंगे। एक्शन मेन्यू पे क्लिक करते ही हमारे सामने ब्लॉक के अधीन समस्त विद्यालय की सूची शो हो जाएगी। इस भी विद्यालय के द्वारा डिमांड लॉक कर दी गई है, उनका डिमांड नंबर, डिमांड डेट और स्टेटस में सबमिटेड शो हो जाएगा। इस प्रकार हम ब्लॉक लेवल पर विद्यालय द्वारा की गई डिमांड की रिपोर्ट हम ब्लॉक कार्यालय पर भी देख सकते हैं। जैसे समस्त विद्यालय की डिमांड सबमिटेड हो जाएगी, फिर क्रिएट बल्क डिमांड का ऑप्शन दिया गया है, जहां से हम पूरे ब्लॉक की डिमांड इकजाई लॉक कर पाएंगे। अब हम विद्यालय द्वारा डिमांड किस प्रकार की जाए, इसके लिए जिस प्रभारी की मैपिंग ब्लॉक द्वारा की गई है उसकी SSO ID लॉगिन करेंगे और राज सिम्स पर क्लिक करेंगे। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उड़ान योजना पर हम क्लिक करेंगे। हमारे विद्यालय का नाम, कार्मिक की एम्प्लॉय ID, अन्य डाटा हमारे सामने शो हो रहे हैं। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने 3 ऑप्शन खुले हुए हैं, एडमिन मॉड्यूल, IM मॉड्यूल, SCM। एडमिन मॉड्यूल में हम रिपोर्ट वगैरह देख सकते हैं। IM मॉड्यूल के माध्यम से हम इन्वेंट्री कर सकते हैं व डिमांड कर सकते हैं। सैनिटरी नैपकिन की डिमांड के लिए हमें IM पर क्लिक करना है। जैसे हम IM पर क्लिक करेंगे हमारे सामने लेफ्ट साइड में एनुअल परचेज डिमांड का ऑप्शन ओपन हो गया है। अब तक हमारे द्वारा डिमांड लॉक नहीं की गई, इसलिए इसमें डिमांड नंबर और डिमांड डेट शो नहीं कर रही और हमारे ऑफिस का नाम शो कर रहा है। सामने एक्शन वाले मेन्यू पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे द्वारा जो डिमांड की जाएगी वो 1 अप्रैल 2026 से लेकर 30 जून 2026 तक की जाएगी, जिसकी लास्ट डेट पोर्टल पर सबमिट करने की 2 मार्च 2026 दिखाई दे रही है। नीचे डिमांड फॉर्म में हमारे विद्यालय का नाम और डिमांड नंबर और डिमांड डेट अभी ब्लैंक है। स्टेटस में फॉरवर्ड लिखा हुआ है और एक्शन के आगे क्रिएट का ऑप्शन दिया गया है, जहां पे हम क्लिक करेंगे। क्रिएट वाले ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे डिमांड डेट में जिस डेट में आप क्लिक कर रहे हैं उसी डेट आपको शो हो जाएगी।
विद्यालय का नाम, करंट क्वांटिटी स्टॉक, 0 बेनिफिशियरी काउंट। यहाँ हमें कक्षा 6 से लेके 12 तक, अगर हमारा विद्यालय सीनियर सेकेंडरी है तो कक्षा 6 से लेके 12 तक की बालिकाओं का नामांकन भरना है। और अगर हमारा विद्यालय यूपीएस है, कक्षा 6 से 8 संचालित है, तो 6 से 8 में जो बालिकाएं हैं उनकी संख्या हमें यहाँ सेव करनी है। बेनिफिशियरी काउंट वाली में हम संख्या डालेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। यह एंट्री हमारी ड्राफ्ट मोड में सेव होती है। नीचे ड्राफ्ट लिखा हुआ है स्टेटस में, उसके आगे एक्शन बटन पे अगर हमारे द्वारा इसमें किसी प्रकार की कोई गलती रह गई हो तो हम अपडेट के माध्यम से इसको दोबारा अपडेट भी कर सकते हैं। और सबमिट वाला ऑप्शन दिया गया है जहां से हम हमारी डिमांड को फाइनल लॉक करेंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करके हमारी डिमांड को लॉक करेंगे। इस प्रकार हमारे द्वारा सैनिटरी नैपकिन की डिमांड को लॉक किया जाएगा, जिसे सीबीओ कार्यालय द्वारा अप्रूव किया जाएगा। अगर इस डिमांड में किसी प्रकार की कोई गलती रहती है तो वर्तमान में एडिट का ऑप्शन कहीं नहीं है। हो सकता है जैसे राज सिम्स पोर्टल पर हमारे एमडीएम खाद्यान्न में एडिट किया जा सकता है, उसी प्रकार अपडेट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।